हरे कृष्ण। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए इस पवित्र एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी महिमा क्या है? इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये एकादशी महान से महान पापों का भी नाश करके आध्यात्मिक जगत में वास प्रदान करती है। प्राचीन काल में भगवान हरि की सेवा में रत रहने वाला एक राजा मुचुकुंद था। उसकी इंद्र, अन्य देवताओं और भक्तों के साथ अच्छी मित्रता थी। क्योंकि वे सदैव सत्यनिष्ठ और नैतिक थे, इसलिए उनके राज्य में कभी भी कोई बाधा नहीं आई। ऐसे राजा मुचुकुंद की एक सुंदर पुत्री थी। उसका नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना से हुआ था। एक बार शोभन रमा एकादशी के दिन अपने ससुराल में गया। अब चंद्रभागा चिंतित होने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति कमजोर था। वो एकादशी का व्रत नहीं कर सकता था। लेकिन उसके पिता के राज्य में मनुष्यों से लेकर पशु भी निर्जल एकादशी व्रत करते थे, और वो भी प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशी के दिन। शोभन ने भी इस एकादशी व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन वो सूर्योदय से पहले ही कमजोरी और भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा मुचुकुंद ने शोभन का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अपनी पुत्री को चिता में जाने नहीं दिया, और अब चंद्रभागा अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। रमा एकादशी के पालन के प्रभाव से शोभन देवपुर नामक सुंदर राज्य का राजा बना, जो मंदार पर्वत के शिखर पर स्थित था। वो एक ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा सेवित हुआ। उसकी राजधानी इतनी आकर्षक थी, मानो वो दूसरा स्वर्ग लग रहा था, और वो स्वयं राजा इंद्र जैसा लगता था। अब एक दिन क्या हुआ कि सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण मुचुकुंद के राज्य से शोभन की राजधानी में तीर्थ यात्रा के दौरान आ पहुंचा। उसने तुरंत पहचान लिया कि शोभन ही राजा मुचुकुंद का जमाता है। इस ब्राह्मण को देखकर शोभन ने राजा मुचुकुंद, उसकी पत्नी चंद्रभागा और राज्य के अन्य प्रजावासियों के भी शुभ समाचार पूछे। सोम शर्मा ने उत्तर दिया कि सभी शांति और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर उसने आश्चर्य पूर्वक पूछा, हे राजन, मैंने ऐसा सुंदर शहर पहले कभी नहीं देखा। कृपया बताइए, आपको ये राज्य कैसे मिला? तब शोभन ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, रमा एकादशी व्रत का पालन करने से मुझे ये राज्य प्राप्त हुआ है। लेकिन मैंने बिना श्रद्धा के व्रत रखा था, इसलिए ये सब कुछ अस्थायी है। ये कभी भी विलुप्त हो सकता है। कृपया मुझे सुझाव दीजिए कि मेरा ये राज्य कैसे स्थायी बन सकता है। ये सब कुछ चंद्रभागा से कहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो इस राज्य को स्थायी कर सकती है। सोम शर्मा राजा मुचुकुंद के राज्य में पहुंचकर चंद्रभागा से मिलते हैं और ये सारा वृत्तांत कहते हैं। अपने पति के जीवित होने का समाचार सुनकर चंद्रभागा अत्यंत हर्षित हो जाती है। सोम शर्मा देवपुर नामक राज्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार वो राज्य कभी भी लुप्त हो सकता है। इसलिए उसे शोभन के राज्य को स्थायी बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये सुनकर चंद्रभागा कहती हैं कि हे ब्राह्मण देव, कृपया मुझे देवपुर ले जाइए, क्योंकि मेरी अपने पति के दर्शन की तीव्र अभिलाषा है। मैं अपने समस्त एकादशी व्रतों के बल पर उनके राज्य को स्थायी बना दूंगी। देवपुर के मार्ग में चंद्रभागा वामन मुनि के आश्रम में जाती है, जो कि मंदार पर्वत के निकट था। चंद्रभागा उस वामदेव मुनि को सारी स्थिति बताती है, और वामदेव भी उसे मंत्र दीक्षा देते हैं। उन मंत्रों के प्रभाव से और अनेकों एकादशी व्रतों के फल स्वरूप चंद्रभागा को दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और फिर वो प्रसन्नता पूर्वक अपने पति से मिलने जाती है। अपनी पत्नी को देखकर शोभन प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है, और तब चंद्रभागा कहती है, हे मेरे प्रिय स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से ही अपने पिता के घर पर एकादशी व्रत का पालन कठोरता से करती आई हूँ। वे समस्त अर्जित पुण्य आपके राज्य को प्रलय काल तक स्थायी और समृद्ध कर दे। इस प्रकार जैसे ही उसने अपना एकादशी का फल अपने पति को अर्पित किया, उसी क्षण उसका राज्य स्थायी हो गया, और फिर वे दोनों ऐश्वर्य पूर्ण आभूषणों से सुसज्जित दिव्य देह के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। रमा एकादशी व्रत पालन के फल स्वरूप शोभन भी दिव्य देह को प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ मंदार पर्वत पर निवास करने लगा, और इसलिए ये रमा एकादशी कामधेनु या फिर पारसमणि के समान है। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे राजन, मैंने तुमसे